तो देखिए दोस्तों, आज हम गणेश जी की प्यारी सी तस्वीर निकालने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिए। हमने गणेश जी का सर पहले ही निकाल लिया था और अब हम यहाँ से निकाल रहे हैं गणेश जी की सूंड। क्या दोस्तों, आपको गणेश जी की कहानी पता है कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो सुनिए दोस्तों, एक बार माता पार्वती अपने स्नान गृह में स्नान कर रही थी। तब उन्होंने अपने आंख के मैल से गणेश जी को उत्पत्त किया था। और जब गणेश जी की उत्पत्ति हुई तो वो बड़े ही सुंदर, हम इंसानों जैसे ही थे। यानी उनका सर पहले गणेश ये ऐसा हाथी के जैसा नहीं था। बाद में फिर एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी को द्वारपाल बना के खड़ा किया कि स्नान गृह में किसी को नहीं आने देना। और वहाँ एक बार महादेव आ रहे थे, तो गणेश जी ने उन्हें रोका। महादेव को नहीं पता था कि ये उनका ही पुत्र है। तो महादेव और गणेश जी में युद्ध शुरू हो गया और अंततः महादेव ने अपना त्रिशूल उठा के गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया, त्रिशूल मारकर। तब माता पार्वती का रौद्र रूप दुर्गा माता का लिया उन्होंने, पार्वती माता ने। और महादेव और सारे देव परेशान हो गए कि अब माता पार्वती का क्रोध कैसे शांत करें। तो महादेव ने एक उपाय ढूंढा। महादेव ने कहा, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा देवी पार्वती। तब माता शांत हुई और अपने गणों को दक्षिण दिशा की ओर भेजा। दक्षिण दिशा में जो पहले जिस भी जानवर का सर तुम्हें पहले दिखेगा उस जानवर का सर लेकर आना। तो उन्हें सबसे पहले वहाँ जाने के बाद हाथी दिखा, उन्होंने हाथी का सर लगाया और तब से गणेश जी ऐसे हो गए, सूंड वाली। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी छोटी सी कहानी? कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी ये गणेश जी के हमने दांत निकाले हैं। वैसे आपको गणेश जी के दांत की कहानी पता है दोस्तों, कि गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा? एक बार परशुराम जी महादेव से मिलने के लिए दर्शन के लिए आ रहे थे। तो गणेश जी ने, और महादेव ध्यान में मग्न थे, तो गणेश जी ने उन्हें कहा परशुराम जी से कि आप नहीं जाइए वहाँ, क्योंकि अभी महादेव पिताश्री ध्यान में है। पर परशुराम जी को थोड़ी पता था कि महादेव जी का पुत्र गणेश जी है। तो परशुराम जी ने गणेश जी के साथ युद्ध शुरू कर दिया। और जैसे ही युद्ध शुरू करा तो उन्होंने अपना परशु गणेश जी के दांत पर मार दिया, प्रहार किया, तो उनका एक दांत टूट गया। तब से उन्हें कहते हैं वक्रतुंड। तो ये थी उनके दांत की कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका सपोर्ट अनिवार्य है दोस्तों हमारे लिए। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लगती है एक तस्वीर को बनाने के लिए, और तस्वीर को बनाने के लिए पूरे दिल से तैयार होना पड़ता है। अगर आपका मन नहीं होगा तो तस्वीर भी अच्छी नहीं आएगी। तस्वीर अच्छी निकालने के लिए आपका मन भी होना चाहिए। आपको पूरे जी जान से तस्वीर निकालना पड़ता है, तब जाके बहुत सुंदर तस्वीर आती है। कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आहिस्ता आहिस्ता निकालना है। और अब यहाँ हम गणेश जी का मुकुट निकालने वाले हैं। वैसे मुझे ड्राइंग निकालने का बचपन से शौक है। मैं बचपन में भी ड्राइंग निकालता था। मैं कहीं सीखने नहीं गया ना कुछ नहीं, बस मुझे मन से ही ड्राइंग आती है। और जब भी मैं किसी भगवान की फ़ोटो निकालता हूँ तो मुझे दोस्तों देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी भगवान की मैं तस्वीर निकालता हूँ मेरे मन में बसी है जैसे, इसलिए मुझे तस्वीर देखने की ज़रूरत ही नहीं। आपको अगर ये तस्वीर पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये अभी हम गणेश जी का मुकुट बना रहे हैं। तो यहाँ भी हम धीरे धीरे से पेंसिल से ऐसा करेंगे, धीरे धीरे से। और अब यहाँ से हम ऐसी लाइन खींच लेंगे। वैसे हमारे गणपति लड्डू और मोदक के बहुत बड़ी दीवानी है। उन्हें बहुत पसंद आती है लड्डू और मोदक, सबसे ज़्यादा मोदक।
यहाँ निकालने वाले हैं हम गणेश जी का तूरा, वो होता है ना मोतियों का, वैसा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। आपका सपोर्ट तो ज़रूरी है। कोई भी बड़ा इंसान दोस्तों बिना सपोर्ट के थोड़ी ना बड़ा हुआ है, उसे भी सपोर्ट मिला ही है, तभी तो सपोर्ट के कारण वही इंसान ऊंचाई छूता है ना। अब कोई भी यूट्यूबर होता है जैसे दोस्तों, तो जब ऑडियंस सपोर्ट करते हैं तभी वो आगे बढ़ता है ना, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। यहाँ हम ऐसी लाइन खींच देंगे, ये गणेश जी के कान प्यारे प्यारे से, यहाँ भी हम ऐसी लाइन खींच देंगे। और दोस्तों हाँ, कोई कोई लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, पर भगवान होते हैं। फिर लोग कहते हैं भगवान होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। अब आप देखिए, जैसे दूध, दूध में दही माखन और घी होता है, पर दिखाई देता है, कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है ना, बाद में दिखाई देता है। तो वैसे ही हमारा दिल अगर साफ हो तो हमें भी भगवान मिलते हैं, क्योंकि हमारे मन में ही भगवान है। अब यहाँ से हम गणेश जी का हार बना लेंगे, ऐसे धीरे से हल्के हल्के हाथों से कीजिएगा दोस्तों। और ये हमने गणेश जी का आभूषण यानी गले का हार बना लिया है। अब बनाएंगे हम गणेश जी के हाथ। ये हमने गणेश जी का वो सर के बाल बना लिए हैं, जैसे जुड़ा है और उस पर गणेश जी का टोप है। और यहाँ से हमें ऐसी लाइन खींच लेनी है दोस्तों, ऐसी आशीर्वाद का हाथ बनाएंगे हम गणेश जी का। आप ऐसी लाइन खींच लेनी है, और ये हमने फिंगर बना लिया गणेश जी का, ये दूसरा फिंगर, और ऐसे ही आपको करते जाना है। और यहाँ हम अंगूठा बना लेंगे उनका। और ये हमने यहाँ ऐसा कर लिया, यहाँ से हल्की हल्की हम लाइन खींच लेंगे। और ये बना लिया हमने गणेश जी का एक हैंड। अब इस यहाँ हम कंगन बनाएंगे गणेश जी का, और यहाँ से भी ऐसी लाइन खींच देंगे। और अब हम दूसरा हाथ बनाएंगे जिसमें लड्डू होते हैं गणेश जी के, और ऐसी लाइन खींच लीजिए, इस हाथों में लड्डू होते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसी एक थाल बनाएंगे, या कह सकते हैं कटोरा, जिसे गणेश जी ने पकड़ रखा है। और ये हम फिंगर्स बना लेंगे। और यहाँ से ऐसा कर लेना है इसीलिए। और यहाँ गणेश जी के नाखून बना लेंगे, छोटे से प्यारे से हाथों को। और अब इसे ऐसा करें।
और इसमें हम बना लेंगे अब लड्डू। ऐसे राउंड राउंड आपको कर लेना है। यहाँ हम ऐसा उनके हाथ में होता है ना हाथ बंद, उसे कर देंगे इस भी तरफ से। और हम इधर के हैंड बनाएंगे। और यहाँ भी हमें फिंगर्स बना लेनी है। और यहाँ से उनके हाथ में जो होती है ना वो कुल्हाड़ की तरह, जिसे परशु कहते हैं, परशु परशु शस्त्र वो होता है। वैसे हमारे गणेश जी बड़े प्यारे दिखते हैं कि नहीं? क्या दोस्तों आपने एक बात गौर की है, हम जिस भी भगवान की फोटो को देखते हैं वो भगवान की तस्वीर हमेशा मुस्कुराते हुए ही होती है। हर भगवान की आप देख लीजिए, हर भगवान उससे हमें एक मैसेज मिलता है कि ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए, कैसा भी समय आए, हमें उसे हंस कर काटना चाहिए और हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। नहीं तो होते हैं कुछ लोग खड़ूस स्वभाव के जो मुस्कुराते नहीं है। ऐसा लगता है कि उसकी ज़मीन जायदाद तो हड़प ली किसी ने। थोड़ा सा मुस्कुराने में क्या हर्ज है? वैसे तो मुस्कुराना हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अब हम यहाँ दूसरा हैंड बनाएंगे गणपति जी का। और यहाँ बनाएंगे वो एक शस्त्र होता है अलग डिजाइन का, वैसे बनाएंगे। यहाँ हम बनाएंगे गणेश जी के नाखून और यहाँ भी वैसा ही कंगन बना लेना है इस तरीके से। और यहाँ होता है इस तरीके का अस्त्र होता है, आपने देखा होगा मूर्तियों में भी इस तरीके का यह अस्त्र होता है, जैसे पाश कहा जाता है, इसे पाश की तरह होता है। और अब हम गणेश जी की पेट बनाएंगे, गणेश जी का गोलू मोलू सा। हमारे गणेश जी का पेट बड़ा है, सब बड़ा सा होता है। और अब यहाँ से गणेश जी का एक पैर निकालेंगे, इस तरीके से ऐसी ऐसी लाइन खींचेंगे, ऐसी। और यहाँ भी हम ऐसा पैर निकालेंगे गणेश जी का, यहाँ ऐसा करते हैं। ऐसे नाखून भी बना लेंगे। ये पैर ऐसा है ना, तो इसे ऐसे कर देंगे, यानी नीचे ऐसा रखा हुआ। और यहाँ से ऐसा उनके वस्त्र बना लेंगे, यहाँ से ऐसा कर लेंगे। ये हम फिंगर बना लेंगे उनकी। और अब हम बनाएंगे गणेश जी का आसन जिस पे वो बैठे, ऐसा कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से ऐसा, और यहाँ से ऐसी लाइन खींच देनी है। और हाँ, उनका वाहन उसे भी निकालेंगे हम। वैसे पैर निकाल लेनी है। यहाँ से भी ऐसे पैर निकाल लेने हैं। और यहाँ गणेश जी के पीछे अगर राउंड भी खींच दिया इस प्रकार से ऐसे, तो और ही सुंदर लगेगी पेंटिंग।
ऐसे राउंड खींच ली, राउंड कर दिया ऐसा। इस तरीके से कर लो, लाइन लाइन खींच खींच के। और यहाँ निकालेंगे उनका मूषक। ये मूषक जी की पूंछ, और ये उन्होंने लड्डू पकड़ रखा है। और ये ऐसा करती। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।